जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के लोगों को एक दो नहीं बल्कि 5 नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, जो कि आपको अलग अलग रूटों पर इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको किन किन रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इस ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे किस दिन को करने वाली है, क्या ये प्रतिदिन भारतीय रेलवे इस अमृत भारत का संचालन करने वाली है या फिर साप्ताहिक के रूप में अभी रेलवे द्वारा अमृत भारत का संचालन किए जा रहे हैं, उसी तरह आपको साप्ताहिक ट्रेन के रूप में ही इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में कहां कहां पर नए रैक रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं और बिहार के किन किन रेलवे स्टेशनों से इस अमृत भारत का संचालन होने वाले हैं, किस रूट से होकर ये ट्रेन जाने वाली है, किन किन लोगों को अमृत भारत की सौगात रेलवे ने दी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन 5 ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ। साथ में उसके रूट भी मैं आपको बताऊंगा और इस ट्रेन की लॉन्चिंग डेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस दिन को इस ट्रेन को रेलवे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाली। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें अमृत भारत ट्रेन लॉन्चिंग की, तो भारतीय रेलवे अभी फिलहाल में 2 रूटों पर बिहार में अमृत भारत ट्रेन की संचालन कर रही है, जो कि आपको एक दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चल रही है, तो दूसरी सहरसा से एलटीटी के लिए इन दोनों ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं। और एकाएक बिहार में भारतीय रेलवे द्वारा अमृत भारत का बड़ा खेप रेलवे लॉन्च करने जा रही है। जैसे कि आपको पहले रेलवे वंदे भारत की बड़ी खेप लॉन्च की, जिसमें आपको 12 से लेकर 14 चेयर कार वाली वंदे भारत को रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए हैं। वैसे ही आपको बिहार में एक दो नहीं बल्कि अमृत भारत को रेलवे द्वारा लॉन्च किए जाने वाले हैं, जिसके लिए रैक भी भेजे जा चुके हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जैसे भारतीय रेलवे 2 रूटों पर बिहार में जो अमृत भारत ट्रेन का संचालन कर रही है, उस ट्रेन का संचालन अभी आपको साप्ताहिक के रूप में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जो भारतीय रेलवे ट्रेन का संचालन करने जा रही है, उसमें आपको अमृत भारत का संचालन नियमित यानी कि प्रतिदिन उस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं, जिससे इन रूट के लोगों को नियमित अमृत भारत ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। बिल्कुल नई अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग होने वाली है, क्योंकि कपूरथला कोच फैक्ट्री से भी कई रैक रोल आउट हो चुके हैं और साथ में आईसीएफ कोच फैक्ट्री से भी कई रैक रोल आउट हो चुके हैं और गुवाहाटी भी कई रैक रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं, जो कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। साथ में रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बनाए थे, जिसमें मैंने आपको बताए थे कि पटना रेलवे स्टेशन पर भी अमृत भारत के रैक रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं, जो कि पटना रेलवे स्टेशन पर अभी फिलहाल में खड़ी है। और रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो सहरसा रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर पहले से एक रैक ऑलरेडी नई अमृत भारत का रेलवे द्वारा भेजे गए थे। उसके बाद से एक और नया रैक सहरसा रेलवे स्टेशन भेजे जा चुके हैं। तो जिस रेलवे स्टेशन से रेलवे को अमृत भारत ट्रेन लॉन्च करनी है, उस सभी रेलवे स्टेशनों पर नए रैक रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं और आपको बहुत जल्द इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो चलिए रिपोर्ट के आधार पर जानते हैं कि किन किन रूटों पर आपको नई अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। साथ में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको किस दिन को देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, बिहार के लिए 5 नई ट्रेनों की घोषणा भारतीय रेलवे ने की है। रेल मंत्री ने कहा कि पटना और दिल्ली के बीच प्रतिदिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा की गई है, जो कि आपको इस रूट पर प्रतिदिन इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाला है। अब पटना से दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। यह घोषणा बिहार के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने की। उन्होंने बिहार के एक साथ 5 नई ट्रेनों की सौगात दी है, जिसमें आपको 4 नई अमृत भारत ट्रेन भी शामिल किए गए हैं। रेल मंत्री ने कहा कि पटना और दिल्ली के बीच प्रतिदिन अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। जल्द ही बिहार के लिए कुछ नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें आपको 1156 करोड़ की लागत से 53 किलोमीटर लंबी भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन, 2017 करोड़ रुपए की लागत से 104 किलोमीटर लंबी बख्तियारपुर राजगीर तिलैया का दोहरीकरण और 3000 करोड़ की लागत से 177 किलोमीटर लंबी रामपुर हाट भागलपुर का दोहरीकरण परियोजना भी शामिल किए गए। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में जल्द ही 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी कि STPI का उद्घाटन भी किए जाएंगे, जिसमें 53 करोड़ की लागत से पाटलिपुत्रा में, 10 करोड़ की लागत से दरभंगा में निर्मित
STPI शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किन किन रूटों पर आपको नई अमृत भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है, किस रूट पर आपको प्रतिदिन अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और किस रूट पर आपको साप्ताहिक के रूप में अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो पहला रूट है पटना से दिल्ली के लिए, जिस पर आपको प्रतिदिन अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और इस रूट पर एक दो नहीं बल्कि 3 रैक रेलवे द्वारा भेजे गए हैं और ये ट्रेन प्रतिदिन इस रूट पर चलेगी। इसकी घोषणा पहले भी रेलवे द्वारा किए गए थे और इस पर मैंने कई वीडियो भी बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि पटना और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे बहुत जल्द अमृत भारत ट्रेन को चलाने जा रही है। दूसरी अगर रूट की बात करें तो दरभंगा से लखनऊ के लिए आपको साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन की घोषणा की गई है, जो कि दरभंगा और लखनऊ के बीच इस ट्रेन का संचालन साप्ताहिक के रूप में भारतीय रेलवे करने वाली है। आगे लोगों की डिमांड को देखते हुए इस रूट पर भी आपको इस ट्रेन को नियमित किया जा सकता है। मालदा टाउन से लखनऊ के लिए भी आपको नई अमृत भारत ट्रेन की घोषणा की गई है, जो कि आपको साप्ताहिक के रूप में इस रूट पर भी भारतीय रेलवे ट्रेन का संचालन करने वाली है। और चौथे रूट की अगर हम बात करें तो जोगबनी से तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन नई एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली, जो कि आपको नई LHB रैक के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले है। जोगबनी और तमिलनाडु के बीच हमेशा इस रूट पर लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। साथ में कई वर्षों से लोगों की डिमांड थी कि इस लंबी दूरी के लिए एक रेलवे द्वारा नियमित ट्रेन का संचालन किया जाए, तो इस रूट जोगबनी और तमिलनाडु के बीच एक नई ट्रेन की भी घोषणा कर दी गई है, जिसका संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। चौथे अगर हम रूट की बात करें तो सहरसा से अमृतसर के लिए, इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि सहरसा और अमृतसर के लिए आपको नई अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। साथ में इसकी घोषणा भी रेलवे द्वारा कर दी गई है कि सहरसा और अमृतसर के लिए आपको नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको 4 रूटों पर अमृत भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है और एक रूट पर आपको नए LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे नई ट्रेन की भी घोषणा की है, जो कि आपको बहुत जल्द इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। अभी फिलहाल में इस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा पटना और दिल्ली के बीच नियमित यानी कि प्रतिदिन अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे, लेकिन और जो रूटों पर साप्ताहिक के रूप लॉन्च कर रही है अमृत भारत को, आगे चलकर भारतीय रेलवे इसे नियमित कर देगी, इसलिए कि रैक की उपलब्धता नहीं होने के कारण इसे नियमित नहीं किया जा रहा है। इसलिए अगर लंबी दूरी की ट्रेन को रेलवे अगर नियमित यानी कि प्रतिदिन चलाती है तो एक ट्रेन के लिए कम से कम 3 से लेकर 4 रैकों की जरूरत पड़ती है और उतना रैक अभी रेलवे के पास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उसे साप्ताहिक के रूप में चलाए जा रहे हैं। जैसे ही रैक उपलब्ध हो जाएंगे इस ट्रेन को भी रेलवे नियमित कर देगी, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे इन 4 रूटों पर अमृत भारत ट्रेन लॉन्च करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर इस ट्रेन की लॉन्चिंग की बात करें तो 18 जुलाई के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इसी मौके पर आपको इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन 4 रूटों पर अमृत भारत को लॉन्च कर रही है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ में बिहार के और किन से अमृत भारत ट्रेन की संचालन रेलवे को करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी का, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।